नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से सबका बुक्स वाले भैया पे। मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, आज का वीडियो है मेरे रीसेंट परचेजेस जो मैंने किए दिल्ली बुक फेयर से। जी हाँ, इंटरनेशनल दिल्ली बुक फेयर हाल ही में संपन्न हुआ 18 जनवरी को। हर साल की तरह मैंने इस साल भी विजिट करा, काफ़ी किताबें खरीदी। सारी की सारी किताबें नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन जो जो मुख्य किताबें हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। जी हाँ, जो लोग जानते हैं दिल्ली में अब ये इंटरनेशनल बुक फेयर भारत मंडपम में हर साल लगता है। ढेर सारे पब्लिशर्स देश विदेश से आते हैं और इस बार का बुक फेयर मुझे लगता है कि पहले से भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पब्लिशर्स, नंबर ऑफ़ स्टॉल्स रहे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ रही क्योंकि इस बार टिकट एंट्री भी फ्री थी। मेरा 2 बार वहाँ पर जाना हुआ, मैंने थॉरली एन्जॉय करा। बहुत से पब्लिशर्स, बहुत से ऑथर्स का वहाँ आना-जाना रहा। तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट जो मुझे लगता है किसी भी बुक लवर के लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा। यदि आप में से कोई नहीं गया है और दिल्ली में है तो मैं कहूँगा अगले साल जनवरी या फ़ेब में फिर से लगेगा और आप ज़रूर जाइए। तो दोस्तों, बात करते हैं बुक्स की। मैंने इस बार फिर से काफ़ी वेरिड टॉपिक्स पर वहाँ से बुक्स ली हैं। सबसे पहली किताब जो है वो है 100 वेज़ टू सी इंडिया। ये लिखी है रोहित सारन जी ने। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इंडिया की, और जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं उन्होंने बहुत से चार्ट्स और टेबल्स वगैरह के माध्यम से भारत की कई बातों को समझाया है। जैसे आप ये बुक पढ़ के आप ये बता सकते हैं कि कौन से इंडियन सिटी में सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, सबसे ज़्यादा नेक्स्ट 100 बेबीज़ वेयर विल दे बी बॉर्न इन इंडिया, और ऐसा क्यों है कि सिर्फ 3% भारतीय ही इनकम टैक्स पे करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की फैक्ट्रीज़, इंडिया का एग्रीकल्चर, रिटेल स्टोर्स, आप जो कुछ सोच सकते हैं 100 अलग-अलग वेज़ में उन्होंने बताया है भारत को। मैंने जो बुक देखी मुझे बहुत फ़ैसिनेटिंग लगी। मैंने कुछ पृष्ठ पढ़े हैं और मैं कहूँगा कि एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है इंडिया को समझने की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बुक बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, अगली बुक है द ग्रेट रिवाइवल। ये लिखी है नटराजन श्रीनिवासन जी ने। सीजी पावर कंपनी के कमबैक पर। ये खुद सीजी पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं और ये कहानी है कि कैसे कंपनी बैंकरप्सी से $10 बिलियन की कंपनी बनी। जी हाँ, जैसे कि पावर सेक्टर की कंपनी आप जानते हैं कि बहुत से गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से बहुत सी कंपनीज ये दिक्कतें फेस करती हैं अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस कंपनी का टर्न अराउंड करने में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने खुद अपने शब्दों में लिखा है कि कैसे सीजी पावर का भाग्य बदला इस उनके अपने एफर्ट से। अगली बुक है दोस्तों द विनर्स कर्स, जो लिखी है रिचर्ड थेलर और एलेक्स एमएस ने। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एनोमलीज देन एंड नाउ। जी हाँ, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, जो लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के क्षेत्र में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है। किस तरह से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजंस को, स्टॉक मार्केट को और बहुत सी ऐसी चीज़ों को। रिचर्ड थेलर एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने पहले भी काफ़ी इस टॉपिक पर लिखा है। तो जब उनकी नई बुक आई और मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये बुक मुझे ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, अगली बुक है ब्रेक नेक चाइना's क्वेस्ट टू इंजीनियर द फ्यूचर बाय डैन वॉन्ग। दोस्तों, ये बुक बताती है आपको चाइना के राइस के बारे में कि किस तरह से चाइना रूल कर रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो। क्योंकि सब जानते हैं चाइना को हम देखते हैं आज एक सुपर पावर के तौर पर। कुछ लोग कहते हैं वो अमेरिका से आगे निकल चुका है, कुछ लोग कहते हैं कि वो दूसरी एक महाशक्ति है, कुछ लोग उसको पहली महाशक्ति भी कहते हैं। तो कैसे चाइना तरक्की कर रहा है, क्या कर रहा है, काफ़ी एक डिटेल्ड बुक है और काफ़ी वेल एक्लेम्ड बुक है। जब मेरे को पता चला और मैंने इसको बुक फेयर में देखा तो मुझे लगा कि ये बुक दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे चाइना आगे बढ़ रहा है, तो ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, अगली बुक है व्हेन इट ऑल बिगेन बाय राकेश मारिया जी। ये है अंडरवर्ल्ड के बारे में। जी हाँ, राकेश मारिया जी मुंबई के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। उन्होंने कुछ वर्ष पहले अपनी किताब लिखी थी लेट मी से इट नाउ, जो मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। इस बार उन्होंने लिखा है मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में, किस तरह से उसका उदय हुआ, किस तरह से उसका प्रोग्रेस हुई और अंडरवर्ल्ड कैसे मुंबई पर आगे हावी होता गया। इस बुक को मैंने भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, बट डेफिनेटली क्योंकि मैं क्राइम फिक्शन भी काफ़ी पढ़ता हूँ, तो ये बुक डेफिनेट मेरी एक रीडिंग लिस्ट में, टू बी रेड लिस्ट में काफ़ी ऊपर है और जल्द ही पढ़ के मैं इसकी समीक्षा आपके साथ करूँगा। दोस्तों, अगली बुक है डिज़ाइन्ड टू विन द टाटा एलेक्सी स्टोरी बाय एस देवराजन, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं टाटा एलेक्सी के। जी हाँ, ये कहानी है, ये बुक है टाटा एलेक्सी के सक्सेस के बारे में, कैसे वो कंपनी इतनी आगे बढ़ी। टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप की एक डिज़ाइन और इंजीनियरिंग फर्म है। जो देवराजन जी, जो खुद इसके मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, उन्होंने अपनी इस जर्नी के बारे में बताया है कि किस तरह से उन्होंने टाटा एलेक्सी को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। दोस्तों, अगली बुक है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, जो लिखी है जे जे सिंह जी ने। जी हाँ, जे जे सिंह जी भारत के भूतपूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। मैकमोहन लाइन जो कि एक बॉर्डर है बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया, उसके बारे में किस तरह से वो बना, क्या उसकी
इम्प्लीकेशंस रही, और जैसा कि बुक का टाइटल देख सकते हैं, सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। जी हाँ, ये 100 साल से पहले की ये लाइन खींची गई है और किस तरह से जियोपॉलिटिक्स और भारत चाइना वगैरह के संबंधों को इस लाइन एज डिमार्केशन इन्फ्लुएंस करा है। ये बुक काफ़ी वर्ष पहले लिखी गई थी, मेरे को हाल ही में जब पता चला तो मैंने ये बुक इस बार से बुक फेयर में खरीदी। दोस्तों नेक्स्ट बुक है चार्लीज बॉय बाय अजय जैन। अजय जैन जी कुंजुम बुक स्टोर जो दिल्ली में है उसके मालिक हैं। एक प्रोलिफिक राइटर हैं, इससे पहले काफ़ी बुक्स लिख चुके हैं और कुंजुम नाम से बहुत प्रसिद्ध बुक स्टोर दिल्ली में चलाते हैं। ये बुक है उनके स्कूल के एक्सपीरियंसेस के बारे में। वो दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट कोलंबस स्कूल से पढ़े हैं और इस बार उन्होंने, जैसे मैंने कहा, पहले भी काफ़ी बुक्स लिखी हैं, बट इस बार उन्होंने एक मेमोयर ऑफ सॉर्ट्स लिखा है। और जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी जाने माने व्यक्ति हैं और इस बार मुझे लगा कि जब उन्होंने अपने निजी जीवन के बारे में, अपने स्कूल टाइम के बारे में लिखा है तो ये बुक जो है ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों अगली बुक और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, हाउ प्रोग्रेस एंड्स, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड द फेट ऑफ नेशंस बाय कार्ल बेनेडिक्ट फ्रे। इनसे पहले की बुक है द टेक्नोलॉजी ट्रैप। दोस्तों इस बुक में वो सवाल उठाते हैं कि टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ता है, क्या उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव ही होता है? वो इस बात से पूरी तरह से सरोकार नहीं रखते हैं। जी हाँ, आजकल जो हम बात कर रहे हैं एआई की, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, और अक्सर उसको एक पॉजिटिव सेंस में देखा जा रहा है कि एडिशनल न्यू टेक्नोलॉजीज से बहुत कुछ अच्छा होगा, भला होगा, लेकिन वो कहते हैं वो इससे थोड़ा सरोकार नहीं रखते हैं। जैसा कि बुक में आप देख सकते हैं, how 1,000 years of global history show why technological and economic progress is often followed by stagnation and even collapse। आज जब हम एआई को लेकर सब गंग हो हैं, एआई को लेकर सब बहुत पॉजिटिव है, ये एक बुक है जो उस नैरेटिव को चैलेंज करती है, तो ये एक डेफिनेटली मैंने कहा मेरी टू बी रेड लिस्ट में बहुत ऊपर है और जल्द ही इसको भी पढ़ के मैं इसकी समीक्षा आपके साथ करूँगा। दोस्तों अगली बुक है सलमान रुश्दी की द 11th आवर अ क्विंटेट ऑफ स्टोरीज़। जी हाँ, ये बुक सलमान रुश्दी जी के नाम से सभी वाकिफ़ होंगे। ये कलेक्शन है उनकी स्टोरीज़ की, सलमान रुश्दी की लेटेस्ट बुक है। मैंने सलमान रुश्दी का बहुत वर्ष पहले मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़ा था और जहाँ तक मुझे लगता है शायद मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, लेकिन उनकी उस वक्त लेखनी मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगी थी। इसके साथ साथ शायद मैंने एक और बुक भी उनकी पढ़ी थी, वो मैंने पूरी पढ़ी थी, द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस। यहाँ लिखने का उनका बहुत एक अलग सा अंदाज़ है और इंग्लिश अगर आप देखिए तो उनकी नो डाउट थोड़ी सी टफ रहती है, लेकिन शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक है, शॉर्ट स्टोरीज़ मुझे काफ़ी पसंद हैं, तो इसलिए मैं इस बार इनकी इस बुक द 11th आवर को भी इस साल में पढ़ूंगा। दोस्तों अगली बुक है जनरल ब्रास टैक्स द सुंदर जी स्टोरी, जो लिखी है प्रबल दास गुप्ता ने। प्रबल दास गुप्ता एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने इससे पहले 2 बुक्स लिखी हैं और दोनों ही मुझे बेहद पसंद आई थी। मैंने दोनों का ही रिव्यू करा है, उनके साथ एक पॉडकास्ट भी करा हुआ है मैंने। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो मेरे पसंदीदा लेखकों में से हैं। और ये बुक उन्होंने लिखी है जनरल सुंदर जी के बारे में, जिनका पूरा नाम था कृष्ण स्वामी सुंदर जी, और उन्होंने बताया है कि उनका क्या योगदान रहा है भारत की मिलिट्री हिस्ट्री में। काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट्स पे उन्होंने अपनी एक लीडरशिप के द्वारा भारत को प्रोटेक्ट करा, काफ़ी 1980s में स्पेशली वो बताते हैं। और मैं एडमिट करता हूँ कि मेरे को उनके बारे में जानकारी नहीं थी, मुझे इस बुक से ही पता चला है कि जनरल सुंदर जी थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जैसा मैं कहा, प्रबल मेरे पसंदीदा लेखकों में से हैं, तो डेफिनेटली जब उनकी बुक आई तो इसमें कोई डाउट नहीं था कि ये बुक मैंने लेनी थी, और इसको भी मैंने पढ़ के मेरी टू बी रेड लिस्ट में सबसे ऊपर में है और कुछ समय में पढ़ के मैंने इसकी भी समीक्षा आपके साथ करूँगा। दोस्तों अगली बुक है द एनफोर्सर, जो है एन IPS ऑफिसर्स वॉर ऑन क्राइम इन इंडिया इज बैड ने। जी IPS ऑफिसर प्रशांत कुमार एक बहुत अच्छे, एक बहुत ईमानदार IPS ऑफिसर रहे हैं। ये बुक लिखी अनिरुद्ध मित्रा ने, जो पहले भी कई बुक्स लिख चुके हैं। यह है कहानी IPS ऑफिसर प्रशांत कुमार की और किस तरह से वो एक ऑफिसर की उनकी जो स्टोरी रही है, किस तरह से उन्होंने क्राइम को कंट्रोल करा है जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही है। मैंने काफ़ी चर्चा सुनी इस बुक की, तो जब बुक फेयर में मैंने देखा तो मेरे ये एक रीडिंग लिस्ट में ये भी एक बुक थी कि डेफिनेटली एक IPS ऑफिसर की कहानी है जिसको ज़रूर सबको पढ़ना चाहिए। दोस्तों अगली बुक है द जिहाद गेम, जो लिखी है अभिनव पांड्या ने। जी हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ड्यू टू ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और उसकी वॉर काफ़ी चर्चा में है और उन्होंने काफ़ी एक्सपोज करा है पाकिस्तान के इंटरनल टेरर नेटवर्क को, और वो बताते हैं कि एन एक्सपोज ऑफ पाकिस्तान लॉन्ग गेम ऑफ टेरर एंड व्हाट इंडिया मस्ट डू टू विन। किस तरह से जो ये जिहाद छेड़ा जा रहा है, क्या है, कैसे शुरू हुआ और कैसे चल रहा है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है और क्या करना चाहिए भारत को।
तो उससे अगली बुक है नेवर लॉक्ड आउट, जो लिखी है रिया चोपड़ा ने। जी हाँ, ये बुक है ऑफ कोर्स इंटरनेट के बारे में, किस तरह से इंटरनेट एक रेवोल्यूशन बना, किस तरह से हमारी सोसाइटी में चेंजेस आया इंटरनेट की वजह से, और किस तरह से ये चीज़ आगे बढ़ रही है। तो अगर बुक के पीछे देख रहे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रेमाइस आपको दिखेगा। वन डे वी लॉग्ड ऑन टू द इंटरनेट एंड देन वी नेवर लॉक्ड आउट। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वी हैव नेवर लॉक्ड आउट। और जैसा कि उन्होंने लिखा है कि 15 अगस्त 1995 को, यानी कि 31 साल पहले, इंडिया ऑफिशियली लॉकडाउन टू द इंटरनेट। तो वो कहानी बताती हैं 8 एसेस के माध्यम से किस तरह से इंटरनेट ने हमारी लाइफ को डोमिनेट करा है और करता जा रहा है। उसमें जैसा कि लिखा है कि टुडे इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बुक अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रोइंग अप ऑन विद एंड बिकॉज ऑफ द इंडियन इंटरनेट। तो मैंने बुक का ब्लर्ब पढ़ा था, मैंने कुछ अमेज़ॉन पे रिव्यूज़ देखे थे, और मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक होने वाली है। और ये एक बुक है जो हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी को ही पढ़नी चाहिए। दोस्तों, हिस्ट्री की एक बुक है फ्रैक्टल मंडला, अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया बाय अमृतांशु पांडे। इस बुक के बारे में वो कहते हैं, फ्रैक्टल मंडला इज अ फ्रेश एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन थ्रू इट्स ओन स्टोरीज एंड ट्रेडिशंस। It follows India's journey from the deep past of the Holocene to the early Iron Age, using the Puranas, Vedas, Itihasas, and ancient genealogies. The book shows that what is often called myth today was for ancient Indians a way of preserving history, a civilizational memory encoded in stories, songs, and symbols. जी हाँ, भारत के इतिहास को, भारत के एंशिएंट इंडिया को आप कह सकते हैं, उसके बारे में बताती है ये बुक। क्योंकि मैं निजी तौर पर, मुझे हिस्ट्री का बहुत पढ़ने का शौक़ है, तो निस्संदेह जब ये बुक के बारे में मुझे पता चला तो डेफिनेटली मेरी एक परचेज़ की और एक टू बी रीडिंग लिस्ट की एक बुक है। दोस्तों, अगली बुक है बांग्लादेश के बारे में, जिसका टाइटल है बांग्लादेश ह्यूमिलिएशन, कार्नेज, लिबरेशन, कियोस, जो लिखी है इकबाल चंद मल्होत्रा और सुब्रतो चट्टोपाध्याय ने। जी हाँ, बांग्लादेश हम सब जानते हैं न्यूज़ में है, अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग रीजंस की वजह से। तो क्या है बांग्लादेश का इतिहास, क्या रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, जो कि बाद में बांग्लादेश बना। तो इकबाल चंद मल्होत्रा जी पहले भी कई बुक्स लिख चुके हैं, और उन्होंने बांग्लादेश के इतिहास को पढ़ के समझा है और समझाया है कि जो आज हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं वो चीज़ें कैसे इंटरलिंक्ड हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बुक फिर से हिस्ट्री की बुक है द बैटल ऑफ नारनौल, जो लिखी है कुलप्रीत यादव और मधुर राव ने। जी हाँ, कुलप्रीत यादव जी ने काफ़ी मिलिट्री और बैटल्स की हिस्ट्री पर लिखी हैं, और मेरे बहुत ही एक पसंदीदा लेखकों में से हैं। ये बुक है अबाउट राव तुलाराम जी एंड हिज सीक्रेट ग्लोबल प्लॉट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश 1857 टू 1863 के पीरियड की। जी हाँ, राव तुलाराम जी एक, आप दिल्ली के लोग उनके नाम से वाकिफ़ होंगे, उनके नाम पे धौला कुआं के पास एक रोड है। लेकिन जैसा कि हमारे इतिहास की लेखनी रही है कि बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिनसे आम जनता वाकिफ़ नहीं है, और कुलप्रीत यादव जी और जैसे प्रबल दास गुप्ता भी ऐसे ही कई कहानियाँ आपके सामने लाते हैं। तो जो भी इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, मैं उनको बिना पढ़े ही मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो सबको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद बात आती है कुछ हिंदी क्राइम फिक्शन की। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि मैं काफ़ी क्राइम फिक्शन पढ़ने का शौकीन हूँ, और हिंदी की मैं पिछले कुछ सालों से खासतौर पर पढ़ रहा हूँ। 3 किताबें हैं, वेद प्रकाश काम्बोज जी की 3 हत्या, उसके बाद चंदर जो कि बिजली के बेटे, और तीसरी है ओम प्रकाश शर्मा जी की अंधेरी रात की चीखें। जी हाँ, तो ये मैंने ली थी नीलम जासूस कार्यालय के स्टॉल से, जो कि ये सारे जिसको हम पल्प फिक्शन बोलते हैं, उसके कई ऐसे लेखकों की बुक्स निकालते हैं। और जैसा कि उनका टाइटल ही है पल्प फिक्शन के सुनहरे दौर की वापसी, तो ओम प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश काम्बोज जी, चंद्र और ऐसे कई लेखक की ये बुक्स को रीप्रिंट करके ला रहे हैं। तो यदि आप हिंदी के क्राइम फिक्शन में रुचि रखते हैं तो आप इनके कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं कि वेबसाइट से, नीलम जासूस कार्यालय की वेबसाइट से बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुक है हाउ द वर्ल्ड रियली वर्क्स बाय वैक्लॉफ स्मिल, अ साइंटिस्ट गाइड टू आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जी, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, जो लोग नहीं जानते, वैक्लॉफ स्मिल बिल गेट्स के पसंदीदा लेखकों में से हैं। बिल गेट्स हर साल के एंड में अपनी 5-6 फेवरेट बुक्स की चर्चा करते हैं, और वैक्लॉफ स्मिल की बुक्स की भी उन्होंने चर्चा करी है। मेरे को बिल गेट्स के लेटर के माध्यम से ही इस ऑथर के बारे में पता चला था, और ये एक बुक है जो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द पढ़ सकूँ। दोस्तों, जाइएगा मत। लास्ट बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस बार विश्व पुस्तक मेले में था डायमंड कॉमिक्स स्टॉल, और जी हाँ, डायमंड कॉमिक्स से बिल्लू, पिंकी, रमन, ये कॉमिक्स मैंने वहाँ से ख़रीदे हैं। मैं बचपन से ही शौकीन रहा हूँ। इनफैक्ट प्राण जी के जो डायमंड कॉमिक्स रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि जो किताबों का शौक़ है वो उनके कॉमिक्स की वजह से ही लगा। प्राण जी वाज द वन हु मेड मी रीड माय फर्स्ट रिटन वर्ड।
तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे को एक रीडर बनाने में। और इस साल ना सिर्फ मैंने बुक्स ली, प्राण जी के जो बेटे हैं, क्योंकि प्राण जी तो दुर्भाग्यवश अब हमारे बीच में नहीं हैं, प्राण जी के जो बेटे हैं निखिल प्राण, जो अब प्राण जी के नाम से एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं और इन कॉमिक्स को रीप्रिंट कर रहे हैं और कुछ नए कॉमिक्स भी ला रहे हैं, उनसे भी मुझे मिलने का सौभाग्य मिला था, जो एक बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा। और जो लोग कॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, मैं यही कहूँगा कि डायमंड कॉमिक्स आज भी अवेलेबल है। जी हाँ, डायमंड कॉमिक्स पब्लिशर तब आते थे, अब प्राण के अपने प्राण्स के नाम से पब्लिशर आप देख सकते हैं पब्लिश होते हैं। जो लोग कॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं, मैं एक ही बात कहूँगा कि कॉमिक्स पढ़ने की कोई एज नहीं है, आप किसी भी एज में पढ़ सकते हैं। ये एक मिथ है कि कॉमिक बच्चों के लिए होते हैं, बच्चों के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी उन कॉमिक्स को पढ़ सकता है और पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी शॉपिंग दिल्ली के बुक फेयर से। और कई मेरे पास सवाल आए थे कि मैंने बुक के वीडियोस बनाने बंद कर दिए हैं क्योंकि मैं पॉडकास्ट ज़्यादा कर रहा हूँ। तो जी हाँ, मैं पॉडकास्ट ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन बुक्स के वीडियो बनाने बंद नहीं हुए हैं। और कुछ समय में आप देखेंगे कि पॉडकास्ट के साथ साथ दोबारा से बुक रिव्यूज़ के वीडियोस भी सिमिलर पेस पर आने शुरू होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर फैसिनेटिंग वीडियोज़ ऑन बुक्स। थैंक यू।